आए हुए हैं सासाराम विधानसभा। गांव में तो बिजली एकदम साफ हो गया है, शहर में हाफ हो गया है। शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि कृपया 7 बजे के बाद नहीं आवेंगे। किडनैपिंग एक उद्योग हो गया था बिहार का। नौवीं फेल क्या मुख्यमंत्री बनेगा जी? अरे बिहार तो पहले आदमी चलत रहे तो मार के मुँह आवे लागत रह सन। हमारा सरकार बनेगा तो 850 रुपया देंगे हम, टका जाएगा। एक मत जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया था और 14 मत पटेल जी के पक्ष में हुआ था। तब अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लालू यादव नहीं बनाते, उससे भी पढ़े लिखे और उससे भी शिक्षित आदमी अच्छे उसमें नेता थे। रुपया से क्या होता है जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो? तजुर्बा नहीं बोलना रहा जिसको। जो पैसा मिला उससे जो गरीब लोग लड़की लोग हैं उससे वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ी अपना। अभी हम लोग आए हुए हैं सासाराम विधानसभा का। आज तो हम लोग दौरा करेंगे। सासाराम विधानसभा में हम लोग जब घूमेंगे तो उसके पीछे का मकसद है कि क्या सासाराम विधानसभा वर्तमान में अभी विधायक जो भी हैं उनकी क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे विकास की बातें की है, 1100 की बात की है, बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, किसानों को सम्मान देने की बात करते हैं, हर वर्ग में अपनी विकास पहुंचाने की बात करते हैं। तो क्या उनका विकास पटना से इतनी दूर सासाराम तक पहुंच पाया है या नहीं, इन सारी चीज़ों का विवेचना हम लोग करेंगे। साथ में अगली सरकार किसकी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए उस पर ही बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पर। दीपक जी, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी का विकास आपके सासाराम तक पहुंचा? बहुत पहुंचा है। क्या पहुंचा? जैसे मैं पटना जाने में पहले रोड गड्ढे में तब्दील था, आज जो है हम लोग आसानी से पटना चले जा रहे हैं, ठीक है। और जो है हमारे घर की महिला पहले असुरक्षित समझती थी शाम को घर से निकलने के में, आज हमारे घर की महिलाएं कहीं भी शादी ब्याह में, रातों में शादी ब्याह से निपट करके अपने घर सुरक्षित चली आ रही है। पहले के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में बिजली जब गायब होती थी तो आदमी इंतज़ार करता था। आज नीतीश जी के शासनकाल में बिजली जो है निर्बाध मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। बहुत सारी काम हुआ है। अभी जो नीतीश कुमार जी हर महिलाओं को 10,000 रुपया देने का जो घोषणा किए हैं, हर घर जो है आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। 125 यूनिट जो बिजली माफ़ किए हैं, हमारे ख्याल से गांव में तो बिजली एकदम साफ हो गया है, शहर में हाफ हो गया है। मतलब शहर में हाफ मतलब आधा बिजली। जैसे 300 यूनिट उठाते थे तो 125 कट जा रहा है, 175 यूनिट का पैसा देना पड़ रहा है। बिल नहीं देना पड़ रहा है। गांव में किसी को बिल नहीं देना पड़ रहा है, साफ एकदम। चलिए, लालू जी के बेटा है लालू जी के बेटा है तेजस्वी यादव जी, उनको आप कैसा नेता मानते? लालू जी के बेटा और लालू जी में कोई अंतर हम नहीं समझ रहे हैं। जो लालू जी करते थे वही उनका बेटा भी करेगा। लालू जी जनता को बगलाते थे, वैसे बेटा भी जो है बगला रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे। ये नहीं देख रहे हैं तेजस्वी जी कि हमारे पापा का शासनकाल था तो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। इसी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हो जा रहा है, वोट ही कट जा रहा है, नामे कट जा रहा है। सबसे बड़ा चोर तो इनके पूर्वज थे। चोरी कैसे होता था हमारे देश में सिखाने वाला ये लोग है और झूठा आरोप लगाने वाला ये लोग है। जैसे क्या चोरी करते थे? चोरी हुआ था एक बार, पटेल जी जिस समय देश आज़ाद हुआ उसके बाद का जो चुनाव हुआ, आपसी बैठ के मतदान हुआ, वहाँ 14-15 मत थे। एक मत जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया था और 14 मत पटेल जी के पक्ष में हुआ था। उस समय चोरी करना इन लोगों ने सिखाया था। चोरी का किताबें ही लोग लिखा है और दूसरे पर आरोप लगाने का किताब ही लोग लिखा है। आज जो संविधान लेके राहुल गांधी जी घूम रहे हैं देश में, न जाने कितने बार उस संविधान का अवहेलना उनके पूर्वजों ने किया है और वो भी किए हैं। 2500 रुपये बोल रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की माई बहन योजना के तहत दे देंगे। क्या लग रहा है? केवल ये सब भुलावा छलावा है। जहाँ जहाँ उनका सरकार है तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? जहाँ इलेक्शन है वहीं पर क्यों ये सब कह रहे हैं कि ये लुटा देंगे वो लुटा देंगे।
और लुटाने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान है। कौन उनके बाप का है, वो तो लुटा सकते हैं, देश को बेच सकते हैं, उन लोगों का काम है। अभी आप जो देख रहे थे, इन्होंने कहा कि वोट चोर अभी हल्ला किए हुए हैं। एक बात बताइए, और सबसे बड़ा बात कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर उन लोगों ने उंगली उठाया। आप एक बात समझ लीजिए कि जिस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था और राजीव गांधी माने खुद कैंडिडेट थे एमपी का, और उसी समय उनकी हत्या हुई चुनावी सभा में। जब उनकी हत्या हुई तो उनका जो क्षेत्र था, संसदीय जो क्षेत्र था, वो कैंसिल होना चाहिए था। पूरे भारत का चुनाव कैंसिल हो गया और उनकी अस्थियों को लेकर और पूरे भारत का भ्रमण किया गया, तब पुनः इलेक्शन कराया गया। उस समय कहाँ गया है इलेक्शन कमीशन? उस समय ठीक था, और आज इलेक्शन कमीशन चोर है और वो वोट चोर है। वोट चोर का तो सारा खेल आप लोगों ने किया है। जो हार रहा था कैंडिडेट, उसको जिता दिया गया था। यहीं पर जगजीवन राम हारे हुए थे, महावीर प्रसाद जीते हुए थे। यहाँ पर उसको हरवा के और जबरदस्ती जगजीवन राम को जिताया गया। हम लोगों के सामने की बात है। नीतीश जी का विकास सासाराम कितना पहुँचा? देखिए, सासाराम की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। जिस चीज़ की कमी हम लोग महसूस करते थे, सोच भी नहीं सकते थे। बिजली जब आती थी तब पूरा मोहल्ला चिल्लाता था, आगे लाइन, और उस समय में अभी 24 घंटा लाइन मिल रहा है। आप जाइए हॉस्पिटल में, जाइए, सारा हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है और 24 आवर इमरजेंसी तक में दवा मिल रहा है और देखा जा रहा है। रोड देखिए, क्राइम तो रुक नहीं सकता है, लेकिन क्राइम कितना कंट्रोल है कि मैंने पढ़ा है, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि कृपया 7 बजे के बाद नहीं आवेंगे। वो दिन हमें याद है, और आज के 7 बजे के बाद हमारे यहाँ नहीं आवेंगे। इतना दहशत था कि प्रोग्राम 7 बजे से पहले समाप्त कर लिया जाता था, नहीं तो किडनैपिंग हो जाएगा। कई गो आदमी उठ के चला जाएगा, बीच बाजार से किडनैपिंग हो जाता था। किडनैपिंग एक उद्योग हो गया था बिहार का। आज उस सब चीज़ से हम लोग कितना मैंने दूर हो गए हैं। सारे लोग, एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला अपने बच्चे को मैंने पढ़ाना चाह रहा है। अभी पिछला साल हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी ये फार्म भरवाया जा रहा था राजद और कांग्रेस के देखरेख में। मगर एक दिन अभी हमको लगता है कि 4-6 महीना पहले यहीं SBI बैंक में, स्टेट बैंक में, शहर का तमाम लोग गया बैंक में कि बोले थे उम्मीदवार जो यहाँ कांग्रेस का जीते हैं लोकसभा चुनाव, कि इतना दिन में आप लोग का पैसा बैंक में आ जाएगा, खाता में से निकाल लीजिएगा। पूरा बैंक में भीड़ लग गया, पुलिस को आके कंट्रोल करना पड़ा, और वहाँ बताया गया बैंक के द्वारा कि ये फार्म जो आप लोग भरे हैं, ये जाली फार्म है, आप लोग को धोखा दिया गया है। तो मतदाता जो है वो समझदार हो गया है और वो जान रहा है कि ये माई बहन योजना जो है लोकसभा के साथ जो जैसा हुआ था पब्लिक में, उससे भी बुरा हाल करेगा ये लोग। ये पैसा मिलने नहीं जा रहा है, ये जाली फार्म भरा जा रहा है। शायद केस भी हुआ है। हाँ, उस पर केस हुआ है। हाँ, केस हुआ है। कहेगा कि हम माई बहन योजना का ये करेंगे, उसके नाम पे वोट लेगा और आपको इस्तेमाल करेगा जी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं दिख रहा है। एकदम नहीं दिखने लायक रहा है। नौवीं फेल क्या मुख्यमंत्री बनेगा जी? जो मंच पर शुद्ध से बोलना नहीं जानता हो। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा बिहार का? बिहार का वही होगा जो आज से 20 साल पहले देख रहे थे आप। अपहरण होगा, तेजाब कांड होगा, लूटपाट होगा, माफियागिरी होगा, तरह तरह का कांड होगा और क्राइम बढ़ेगा जी। माता जी एक मिनट आवत है ने, तो नीतीश बाबू कैसा नेता लगे? अरे अब 400 ले 1100 बढ़ौले बाड़न, तो अब तो हमने का कहा कर जाए, लेकिन ठीक है बाड़न। नीतीश बाबू कैसा मुख्यमंत्री? ठीक है बाड़न। हाँ, लालू जी तो निक नहीं का है? अब
अब भाग उतर डंक मार बने बार। हाँ, पहले कैसन रहे बिहार सासाराम? अरे बिहार तो पहले आदमी चलत रहे तो मार के मुँह आवे लागत रहसन। आयो तो निक बा कि आदमी कबो चलता कोई दिक्कत नहीं थे। है ना, अब शांति है। हाँ शांति बा। क्या नाम बोले? मनोज कुमार। कहाँ घर हुआ? सासाराम। सासाराम। क्या लग रहा है कि पहले का बिहार और आपके बिहार में क्या अंतर? बहुत अंतर है। जैसे पहले जंगल रात था कि आदमी रोड पर 6 बजे के बाद निकलने में सोचना पड़ रहा था उसको। आज के डेट में कई बजे रात के आपको निकल जा सकते हैं, कोई भी काम कार्यक्रम करके घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले के बिहार में आज के बिहार में बहुत अंतर है। पहले हम लोग 2 घंटा लाइन के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब लाइन आएगा तो कोई न्यूज देखेंगे, चाहे कोई काम करेंगे। आज तो 24 घंटा हम लोग को बिजली मिल रहा है। पहले के बिहार में आज के बिहार में बहुत अंतर, शांति है। लिस्ट नाम है कि कट गया है अभी मेरा तो वोट चोर कर रहा है। अरे वोट चोर कर रहा है, सब झूठिया के कर रहा है। तो जिसको फालतू नाम होगा तो वही काटेगा नहीं। मान लीजिए कि जिसको वोट में नामे नहीं है, एगो यहाँ 2 नाम है और यहाँ भी मारेगा वहाँ भी मारेगा, तो कटबे नहीं करेगा। तो ये काटा हुआ तो गलत नहीं है, सही है ना। भाई बहन योजना में राहुल गांधी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव कि हम आएंगे तो 2500 रुपये दे देंगे। अरे वो हवा हाई है। वो तो राहुल गांधी लोकसभा में भी बोल रहे थे कि हमारा सरकार बनेगा तो 850 रुपया देंगे हम। टका आ जाएगा। वो कहाँ आया? सब फालतू है वो। 8500 सब फालतू हवा हवाई है। इन लोग के आदमी जान नहीं रहा है। पहले का राज भी उन लोग का था, आज भी है, अब नहीं है। आज के राज में, पहले के राज में आदमी जान नहीं रहा है वो कैसा है लोग। किसका है? राकेश गुप्ता पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए, लालू जी का राज बहुत अच्छा था। नहीं क्या खराबी? अरे बहुत खराबी था। क्या खराबी? खराबी कितना गिनवाए? साझे ही लूटपाट होता रहा। गांव में हमन का फेरी फकीरी कर जा, अरे इधर सोम पपड़ी खिया, रंगदारी। तो अब तो भैया कहीं जाती जा रातों का, हम 9 बजे रात का होते ही, कहीं दिक्कत ना है। नहीं है। कोई नहीं, कहीं ना भैया। पहले हम जाते थे यहीं करू पर जजरा जाने में हम लोग को वो होता था कि पानी नहीं मिलेगा दोपहरिया में। अब है कि साला यहाँ से चोर चले जाइए, कोई आलमपुर तक चले जाइए, गाँव गली गली में पानी है, नल है, रहने का सुख सुविधा है। रोड तो इतना बढ़िया है कि साला ठेला हम लोग को सरकते हुए चला जाता है। अब जहाँ 2 कुंटल लेकर आने में हम लोग को जोर हो जाता था, अब 5 कुंटल लाद करके चले आ रहे हैं शाम। अभी हम लोग एक दुकान में आए हुए हैं। कब से है ये दुकान? दुकान तो सर बहुत पुराना है, 2004 से। 2004 से? तो 2004 मतलब लालू जी के ज़माना में खोल चुके थे दुकान? हाँ। कैसा था लालू जी का ज़माना? उससे सर अभी बढ़िया है। क्या पहले क्या था, अभी क्या? पहले सर जैसे था ना कि दर दुकान जब बढ़ा के जाइए तो चोरी लेवारी लूटपाट होता था। अब सर आदमी कितनों बजे बढ़ा के जा रहे हैं तो सुरक्षापूर्वक घर पूर्वक पहुँच रहे हैं। सब परिवार खुशहाल हैं। पहले बहुत दिक्कत, परिवार लोग का नशा लग रहा था कि इतना टाइम तो दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, कहीं परिवार कैसे सुरक्षा है नहीं है। अब इस तरीक़ा से सब आदमी मैंने बहुत अच्छा हो गए और हम लोग चाहते हैं कि फिर अबरी भर नीतीश कुमार जी रहें। कितना उम्र हो गया होगा? मेरा सर उम्र 29 साल हुआ है। 29 साल? पहले सर एक करानावर था कि जातिवाद था, अब जातिवाद नहीं। अब जिनको काम देख रहे हैं, चलने का लिए दर देहात में सड़क अच्छा नहीं था, वो सब अच्छा हुआ। आपका क्या नाम? आपका उम्र कितना हो गया होगा? 60। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा? वो तो बाप फिर वह सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे पहले तो बाप कहते तो यही को कर देंगे सर, वो नहीं अच्छे करेंगे। ये जो कर दिया उन्हें करेंगे। क्या बोले तेजस्वी यादव आ जाएगा तो? फिर सर लूटपाट, फिर जंगल राज आ जाएगा। फिर वैसे नहीं सर, जैसे गुंडागर्दी, उसका लड़का को उठा कर फरन हो गया, इतना मांग होता था, फिर सर वही राज आ जाएगा। हम लोग वैसा मंत्री नहीं चाहते हैं। हम लोग सर भी थी आइए BA करके यहाँ दुकान चलाएंगे, 9वीं फेल सर सरकार क्या चलाएगा? जो खुद सर बोलने तजुर्बा नहीं बोलना रहा, जिसको और कुछ नहीं बोलना, क्या सर सरकार चलाएगा? कुछ भी नहीं करने आ रहा है मंच पे। हाँ, क्या चीज बोले? कहा था जैसे पराठा दाल अभी चालू कर, तो पराठा दाल उनको नहीं बोलने आ रहा है सर। अब दूसरा को देख के नहीं पढ़ने आता है, वो क्या राज चलाएंगे सर? नहीं चल पाएगा उनको। देखिए अभी सासाराम का नयका गांव बाजार है या पूरा क्षेत्र में, और बाजार हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी बीच में एक कपड़ा दुकान में है। क्या नाम है भाई? राम प्रवेश सिंह। राम प्रवेश जी, एक बात बताइए, लालू जी ठीक नेता थे या नीतीश जी ठीक नेता है? नीतीश जी ठीक नेता है। कारण लालू जी नेता सही नहीं है। अगर आज भी लालू यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उनके जाति का लोग जो है बहुत मनोबल बढ़ जाता है। दूसरे जाति को 4 आना नहीं समझता है। जातिवाद बढ़ जाता है। जातिवाद उन लोग में बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि उन लोग जाति में अधिक अशिक्षा वाले लोग रहते हैं।
अशिक्षा वाले लोग बात करते हैं। दूसरा नंबर ये हुए, अगर इस अशिक्षा वाली बात नहीं होती तब अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लालू यादव नहीं बनाते हैं। उससे भी पढ़े लिखे और उससे भी शिक्षित आदमी अच्छे अच्छे उसमें नेता थे, क्यों नहीं बनाए कि राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाए? सच्चाई ये सच्चाई है। दूसरा नंबर, उनकी सरकार में इतनी ट्रस्ट और इतनी तरह से बुरी लोग थे, इतना गलत काम हो रहा था कि आपको दुकान चलाने में, दुकान खोल कर रहने में भी बहुत परेशानी थी। आप लोग तो दुकानदार हैं, क्या देखे हैं आप लोग? हम लोग देखे हैं कि 9 बजे 10 बजे अगर लेट तक दुकान अगर खुला रहे तो डर भी रहता है कि कहीं अगला का अपहरण न हो जाए, लुटा पटा मच जाए दुकान। ऐसी उनकी सरकार में थी। आज की सरकार में सभी दुकान सुरक्षित है और सभी लोग सुरक्षित है। बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, कुछ महिलाएं जा रही है। महिलाएं अब कितनी सुरक्षित नजर आती हैं नीतीश जी के राज में? बहुत अच्छा हैं? अच्छा है। आपके हिसाब से नीतीश जी के राज में कितनी सुरक्षित है महिलाएं? बहुत अच्छा है। क्या क्या दिखता है आपके राज में? बहुत कुछ देख रहे हैं। पहले महिला सुरक्षित नहीं थी कि रात बिरात इधर उधर जा नहीं सकती थी। अब सुरक्षित है कि कहीं भी जा सकते हैं, निडर रहते हैं। पहले डर रहता था। पहले डर रहता था, हाँ है ना? नीतीश जी का नाम सुने हैं ना बढ़िया से? हाँ सुने हैं। कैसे ने मुख्यमंत्री हैं वो? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि शिक्षा भी अच्छा है। बहुत सारे मतलब कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके लाभ उठा रही हैं। साक्षी मतलब छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिलें सब योजना चलाएं। तेजस्वी यादव का नाम सुने हैं? हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 2500 रुपये महिला को देंगे। क्या आपको भरोसा है? रुपया से क्या होता है जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो? रुपया से क्या होता है? हाँ? 2500 रुपये से कोई मतलब नहीं है। नहीं, सुरक्षित नहीं रहेंगे तो रुपया लेकर करेंगे। तो कुछ और भी महिलाएं यहाँ से गुजर रही हैं। अच्छा, महिला पहले कितनी असुरक्षित थी, अब कितनी सुरक्षित है? पहले से तो अब ठीक है। क्या ठीक दिखा आपको? दिखा कि हर चीज़ के लिए सुविधा है। नीतीश बाबू का नाम सुने हैं? हाँ और लालू जी का सुने हैं। तो दोनों में कौन बढ़िया नेता लग रहे हैं? हमको तो नीतीश अच्छा लगता क्या है, है? क्योंकि सुविधा दिया है बच्चों सबका। क्या दी, क्या क्या सुविधा दिया है बच्चियों को? स्कूल में पहले वही साइकिल दिए थे और वही पैसा दिए थे, वही ड्रेस दिए थे और वही सब सुविधा बच्चों के लिए सब अच्छा चीज़ दिए। बोलते थे कि महिलाएं पहले निकल नहीं पाती थी 5 बजे 6 बजे के बाद डर से। अभी भी है वैसा? नहीं, वो अब निकलती हैं। हाँ, परीक्षा देने अकेले ही चल जाती है बेटी, वो अकेले ही चल जाती है। एमए भी कर रही है, बीएड भी। हाँ सब, हाँ पैसे से सब किया है। वही पैसा से बीएड कर रही है और वही पैसा से अपना इंटर भी की। नीतीश दिए थे, उसी के चलते ना मेरा लड़का भी ये फर्स्ट आई थी तो पैसा मिला था, तो फिर आगे बढ़ी 10,000 और फिर 25,000 मिला था, फिर 50,000 मिला था। तो पढ़ाई आगे निकलते गई और लड़का भी निकलते गया, कोई फेल नहीं आया मेरा लड़का। सब आगे की तरह नीतीश के पैसा से बढ़ते गया। देखिए, नीतीश जी की सरकार ने कन्या उत्थान योजना के तहत बहुत सारी लड़कियों को सुविधा देने की बात कह रही है। क्या तुम्हें किसी तरह का कोई सुविधा मिला? हाँ बिल्कुल मिला। जो पैसा मिला उससे जो गरीब लोग, लड़की लोग हैं, उससे वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ी अपना। जिसके पास पैसा नहीं है वो उस पैसे के थ्रू अपना पढ़ाई की। क्या कहलाता है, गरीबी से मतलब जूझ रही बच्चे, हाँ उभरने का मौका मिला उन लोगों को। बहुत अच्छे। मेरा तो वोट नीतीश कुमार है। लोग बोलते थे कि पहले के ज़माना में लड़कियां बाहर नहीं जा पाती थी, ना फॉरन अकेले नहीं जा पाती थी। अभी कितना सुरक्षित है? अभी तो बहुत सुरक्षित है, वो लोग जा सकती है। अब बहुत हिम्मत वाली हो गई है ये सब वजह से। अब डर भय नहीं है। हाँ।